जय जगन्नाथ। भीटी की तरफ से मैं नारायण आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं 2024 आप सभी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग साल रहे। आइए एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो 2024 में बहुत इफ़ेक्टिव होने वाला है। मैं उसको यूज भी करता हूं और आप उसको ट्राई भी कर सकते हैं। पहले आप देखिए, उसके ऊपर सोचिए, अगर आपको सही लगे पेपर ट्रेड कर लेना, उसके बाद उसको ट्रेड में अप्लाई करिए, ठीक है ना। आइए जानने की कोशिश करते हैं कैसे हम हमारा जो स्ट्रैटेजी है एक्यूरेसी कर सकते हैं और रिस्क रिवार्ड भी उसमें कैसे सही बैठता है, ठीक है ना। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं हम लोग का जो स्विंग है। जैसे मान लीजिए ये है, ये जो लेवल है, कहीं भी अगर मार्केट, जैसे मान के आप एक एग्जांपल ले लीजिए, चलो लास्ट वाला डे का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। ये वाला डे का एग्जांपल लीजिए। ये हम लोग का पहले से जो स्विंग है ये पहले से हम ड्रा कर दिए हैं। यहाँ से मान के चलिए मार्केट ओपन नहीं हुआ है। हम लोग का स्विंग क्या क्या मिला है, यहाँ एक स्विंग है और यहाँ पे एक स्विंग है, दूसरा जो यहाँ पे एक स्विंग है। ये तीनों स्विंग हमको मिला है और ये जो स्विंग है ये मिला है, ठीक है। मार्केट अगर ये जो स्विंग के नीचे अगर क्लोज देता है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो लेवल है ये लेवल के नीचे क्लोज दिया है, मतलब नेगेटिव साइन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर क्लोज देता है, दूसरा चीज़ ये जो ग्रीन कैंडल हो गया है, यहाँ पे आप अगर बाय लेते हो, है ना, आपका रिस्क रिवार्ड जो है वो अच्छा बैठेगा और आपका स्टॉप लॉस भी एकदम बढ़िया सा यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये जो लेवल है, ये जो स्विंग है, ये इसके नीचे अगर ये क्लोज हो जाता है, मतलब ये स्विंग को ब्रेक डाउन कर दिया है, ठीक है। ये क्लोज दे दिया, इसका मतलब है नेगेटिव हो गया। हमको एक रीटेस्ट वाला कैंडल चाहिए, जैसे ये ग्रीन हो गया, ठीक है ना। आप अगर ग्रीन यहाँ पे क्लोज हो या ना हो, यहाँ पर आप एंट्री बनाने की कोशिश मत करिए जब तक ये क्लोज ना हो जाए। ये क्लोज हो गया, मतलब यहाँ पे रेड पे ग्रीन पे क्लोज हो गया। अगर ये क्लोज इसका ऊपर हो जाता है तो आप उसको अवॉइड करिए, ठीक है। अगर इसके नीचे क्लोज हो गया, इसका नेक्स्ट वाला जो कैंडल है उसमें आप एंट्री कर सकते हैं, है ना। और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस का एक तरीका है, जैसे ये वाला स्विंग को ब्रेक डाउन दिया है, आप उसके नीचे पुट लेने के लिए सोच रहे हैं, तो स्टॉप लॉस आपको क्या रहेगा, यहीं पे अगर आप लेते हैं, यहाँ से ये जो लेवल है ना, जो डे में ये लेवल क्रिएट हुआ है, जो इंट्राडे, मतलब ये कि कब किस दिन का हुआ, 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर में सबसे बड़ा वाला वॉल्यूम कैंडल कौन सा है उसको जज करना है ना। ये वाला कैंडल देखिए, ये वाला कैंडल, और हमेशा बॉडी टू बॉडी कैलकुलेट किया जाता है। बॉडी टू बॉडी अगर हम उसे कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाता है, नियर अबाउट 180 हो जाता है ना, 180 हो जाता है। जितना होगा सबसे बड़ा वाला वॉल्यूम वाला कैंडल जितना होगा उसका 30% यहाँ पे आपका एसएल होगा, ठीक है। 180 हो गया तो इसका 30% कितना हुआ, 60, है ना। तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 60। यहाँ पे अगर हम शुरू करते हैं तो स्टॉप लॉस हो जाएगा 60, है ना। आप यहाँ से एक लाइन खींच सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच सकते हैं, ठीक है, ओके। अगर आप यहाँ से एंट्री मार लिया, मतलब ये जब क्लोज हो गया, आप हमेशा कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका जो एसएल है वो फिक्स हो गया, मतलब ये 60 पॉइंट, यहाँ इसके
जब टच करेगा कोई भी कैंडल तो आपको निकल जाना है, भले क्लोज दे या ना दे, है ना। स्पाइक में भी आपका हिट कर सकता है। तो ये आपका एसएल पॉइंट हो गया। आप कोशिश करेंगे एसएल कितना भी छोटा हो। हाँ, दूसरा चीज़ को ध्यान रखना है, ये जो लेबल है ना उसके ऊपर जैसे क्लोज ना दे। अगर कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे दिया और आपने सोचा कि रिस्क रिवार्ड बहुत कम हो गया, मैं यहीं से ले लूँगा, वो गलत है। मतलब ये फिर नेगेटिव हो गया, समझे। जैसे मान लीजिए यहाँ से क्या हुआ ना, ये यहाँ पे नेगेटिव दे दिया, ये रिटेस्ट किया, है ना। अगर इसके ऊपर चला गया, ये लेवल के ऊपर चला गया, है ना, आपका जो स्ट्रैटेजी है वो गलत हो जाएगा। इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, ठीक है, इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। और यहाँ से आपको एटलीस्ट 1:3 स्ट्रैटेजी चाहिए, 1:2.2 2.5 या 3, ये ज़रूरी है रिस्क रिवार्ड के लिए, है ना। तो उसी हिसाब से हम अगर कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पे 60 पॉइंट दिए हैं, तो यहाँ से हमको कितना दिया लेना चाहिए, 180, ठीक है। देखिए आपका 180 यहाँ पे होता है कि नहीं होता है, आराम से हो जाता है, ठीक है। आप अगर यहीं पे लेते हैं तो आपका रिस्क रिवार्ड आपका आराम से बैठ जाता है, ओके, ठीक है। सॉरी, आपका ये फिर मैंने डिलीट मार दिया था, है ना। तो देखिए आपका रिस्क रिवार्ड मिला कि नहीं मिला, ओके। हमेशा कोशिश करिए ये जो लेबल है, जो पोजीशन आप लेंगे ना, ये जो लेबल है इसके नज़दीक लेने के लिए, ये लेबल हो गया, ये लेबल हो गया, ये लेबल हो गया, ये जितना भी लेबल है इसके लेबल के नज़दीक आपको ट्रेल लेने के लिए लेना चाहिए। और कोशिश आपका वही होना चाहिए जैसे हमको ट्रेड यहीं पे मिले, है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे मान के चलिए अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज ना होके मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ और इसे ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, यहाँ पे ऊपर क्लोज दे दिया, मान के चलिए ये ऊपर यहाँ पे क्लोज दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, तो मार्केट ये जो जोन है वही जोन के अंदर अभी सस्टेंड है, मतलब इसको सपोर्ट बना के अभी भी इसको सपोर्ट मान रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, इसके ऊपर जब क्लोज दे दिया आप फिर कोशिश में रहेंगे, क्योंकि इसके नज़दीक आने के लिए, जब इसके नज़दीक आएगा आप यहाँ से कॉल लेने के लिए कोशिश करेंगे। और रिस्क रिवार्ड आपका वही रहेगा, ये वाला कैंडल, रिस्क रिवार्ड हमेशा वही वाला रहता है, ये वाला कैंडल बड़ा वाला वॉल्यूम, और यहाँ तक आपका रिस्क रिवार्ड रहेगा 60 पॉइंट, और आपका टारगेट यहाँ पे इतना रहेगा, ठीक है, क्लियर। ये दिन के लिए हो गया। अभी भी ये अगर देखेंगे यहाँ से, अगर कोई यहाँ से जैसे मान लीजिए ये एक सपोर्ट बैठा है, ये सपोर्ट में यहाँ पे ग्रीन कैंडल किया, यहाँ पे एक कैंडल आके क्लोज हुआ और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दिया, है ना, ये सपोर्ट के ऊपर, मतलब आपको यहाँ बाय लेना चाहिए। और आपका यहाँ पे रिस्क कितना होगा, मतलब एसएल कितना होगा, इससे पहले बड़ा कैंडल कौन सा है इंट्राडे का ना, ये वाला, ये कैंडल कितने का है देखिए, ये कैंडल जो है 110 पॉइंट का है, तो इसका 30 मतलब 30% कितना हुआ, मान कर चलिए लगभग 35 मान के चलिए, है ना। तो यहाँ पे 35 खींच लीजिए, ओके। तो आपका ये वाला रहेगा स्टॉप लॉस, ओके। ये वाला आपका स्टॉप लॉस हो गया। और आपका टारगेटिंग कितना कितना चाहिए, ओ सॉरी,
और टारगेट आपका कितना चाहिए, उसका मतलब 1:3 है ना। ये जितना है 1:3, 1:3 मतलब इसके ऊपर आपको 110 पॉइंट चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको 110 पॉइंट मिला कि नहीं मिला। यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो 110 पॉइंट, यहाँ पे तो और ज़्यादा मिला है, देखिए आराम से आपको मिल जाएगा, है ना। तो हमेशा कोशिश करिएगा आपको ये जो लेबल है, इसके लेबल का नज़दीक ही आपको ट्रेड लेना है। अगर पहली बार ये लेबल के पास आ रहा है, ऊपर से नीचे तक आ रहा है और ये सपोर्ट के पास कोई ग्रीन कैंडल बना रहा है, ये कैंडल क्लोज करके, ठीक है, एकदम टच करके, तो यहाँ से आप बाय ले सकते हैं। देखिए ये लेबल दोबारा जब आया उसको ब्रेक डाउन कर दिया, यहाँ पे आके ये वन टाइप ऑफ इन्वर्टेड हैमर बना दिया, ठीक है ना। और इन्वर्टेड हैमर बेस में बनने का मतलब है अल्टीमेट बुलिश, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये इसका कन्फर्मेशन ये भी दे दिया, तो मतलब आपको यहाँ पे ट्रेड ले लेना है ना। आप अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, आपका एसएल क्या रहेगा ना, यही वाला रहेगा, ये वाला। कहाँ से लेना है ना, मतलब यहाँ से खींचना है आपको। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो ये लगभग ये जो कैंडल है इसके नीचे आपका एसएल हो जाएगा और टारगेट ये आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जो बनाया है ना, इसको ये रेस्पॉन्ड कर दिया। हालांकि ये जो इसको तो डिलीट मार देना चाहिए, है ना। ये जो लेबल बना है इसको तो डिलीट मार देना चाहिए, क्योंकि ये लेबल फिर उसके ऊपर जाके सस्टेंड हो गया, इसलिए ये अभी वैलिड है, ये भी वैलिड है फिलहाल, ये भी वैलिड है ना। तो आपको ये जो जोन है, जोन को आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे जोन, जैसे मान लीजिए ये देखिए ये एक जोन है, जैसे मान लीजिए ये एक जोन है और ये भी एक जोन है। अगर कहीं अगर ये जोन के नीचे मान के चलिए ये लाइन के नीचे कोई अगर यहाँ से मतलब आया, कोई कैंडल ऐसे ऐसे बना के आया, ऐसे ऐसे बना के आके यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे बना के एक सपोर्ट लिया। जब आपको नज़र में आ जाएगा यहाँ पे सपोर्ट लिया या कोई ग्रीन कैंडल बनाया, ये पहली बार ये लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जब ये सपोर्ट को रेस्पेक्ट दे रहा है, तो यहाँ से आपको बाय लेना है ना। अगर यहाँ पे बाय लेना है इंट्राडे में, तो इसका प्रीवियस कैंडल बिग कैंडल कौन सा है ना, ये वाला है, तो आपका एसएल इसका 30% होगा, इसका 30% है। कैलकुलेशन तो बहुत सारा है, लेकिन मोटा मोटी ये मान के चलिए ये जो कैंडल है इसका 30% लेना है आपको एसएल, है ना। और टारगेट आपका ये जो कैंडल है, ये पूरा का पूरा कैंडल यहाँ पे मिलेगा, पक्का मिलेगा, और यहाँ तक ये तो जाएगा ही जाएगा 100%। ये मार्केट का यूनिवर्सल लॉ है, एक सपोर्ट से अगर जाता है तो रेजिस्टेंस को टच करेगा, अगर रेजिस्टेंस से निकलता है तो नीचे आके एक सपोर्ट को टच करेगा, ये उसका सिस्टम ही है। हाँ, हालांकि आपको पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा, है ना। तो स्विंग टू स्विंग आप देख लीजिए, जैसे मान के चलिए ये वाला देखिए, और ये वाला जो डाउन हुआ ना, ये कभी कभार होता है, और मतलब अचानक सा कोई न्यूज आ गया, एकदम अचानक सा हो जाता है। जैसे मान के चलिए ये होने का रीज़न ये है क्योंकि 1 2 3 4 दिन से पहले, 4 दिन और 5 दिन ये गैप अप ओपनिंग हो गया, कोई बात नहीं, 6 दिन 7 दिन करीब 7 दिन करीब, है ना। मार्केट कोई ट्रेंड नहीं बनाया था, खाली हल्का सा आके गैप अप दे दिया था, है ना। यहाँ पे थोड़ा एक बाइंग आया था, और जब ये डाउन ट्रेंड आया तो इसका एकदम फ्लो से निकल आया। ये कभी कभार होता है, इसको हम मतलब क्या बोलते हैं, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हमको जो हर रोज़ मिलता है, जो मैक्सिमम टाइम मिलता है, उसके ऊपर हम कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए ये वाला स्विंग, ये एक स्विंग है, देखिए ये जो स्विंग है, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार
ये जब आया इसके बाद मतलब ये नेगेटिव पैटर्न यहाँ पे सस्टेंड हुआ है, ठीक है ना, हुआ है। उसके बाद देखो जब ब्रेकआउट दे दिया तो आप निकल जाना है। दूसरा चीज़ और एक याद रखना है, अगर कोई सपोर्ट से आपने मान के चलिए यहाँ पे कोई आपने कॉल ले लिया, यहाँ पे मान के चलिए कोई कॉल ले लिया और मार्केट आपका टारगेट हुआ नहीं, फिर इसके पास आ गया, लेकिन आपको टारगेट को इंतज़ार करना ही है, नहीं तो आप कितना भी ट्रेड कर लो अल्टीमेटली आप मंथ एंड में या ईयर एंड में आप नेगेटिव में जाओगे, क्योंकि रिस्क रिवार्ड आपका सही नहीं है। जब तक आपका टारगेट नहीं देता है आप बैठे रहो, नहीं तो एसएल देकर निकल जाओ, बस कोई बात नहीं, दूसरा ट्रेड करेंगे, कल करेंगे, लेकिन आप विदाउट टारगेट से आप ट्रेड बुक मत करिए, है ना। और ये जो एसएल है इतना जल्दी हिट नहीं करेगा पक्का, ये जो एसएल है इतना जल्दी मान के चलिए, कोई भी ट्रेड देख लीजिए, कोई भी ट्रेड देख लीजिए, किसी भी दिन का देख लीजिए। चलिए एक मतलब पिछले चलते हैं, चलो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। ये मान कर चलिए यहाँ पर जो स्विंग है तो ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, ये वाला स्विंग है, ये वाला स्विंग है, ये एक स्विंग है। इसको ऊपर जब ये क्लोज दे दिया तो देखिए फिलहाल कि ये इंट्राडे में नहीं मिला, लेकिन अगला दिन पूरा गैप अप दे दिया। और ये जो स्विंग है इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो आपको लेना था, हुआ नहीं, कोई बात नहीं। ये वाला देखिए यहाँ पे एक स्विंग बनाया, ये जो स्विंग बनाया उसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो स्ट्रेट चला। कहीं भी देख लीजिए आप स्विंग टू स्विंग देखिए, वो एकदम इफेक्टिव करेगा। देखिए जहाँ पे स्विंग है दोबारा जब आता है तो वहीं से फिर बाइंग शुरू हो जाता है। ये वाला देख लीजिए, ये एक देख लीजिए, ये एक स्विंग है ना, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, ये स्विंग यहीं से आके क्लोज दे दिया, ठीक है ना। यहाँ अगर हम देखेंगे एक स्विंग है और यहाँ पे आके क्लोज दिया, नीचे आ गया, मतलब नीचे आके क्लोज दे दिया, मतलब ये वैलिड नहीं है, मतलब ये स्विंग को इफेक्ट नहीं किया, है ना, ये कंसिडर नहीं होगा। ये जो स्विंग है ना, अगर स्विंग को मेजर करेंगे पिछले से जाके, उसी हिसाब से ये चलेगा। आपको मोटा मोटी ये मान के चलना है, आप जब भी ट्रेड लेंगे जब भी आप ट्रेड लेंगे ये लेबल को ड्रॉ करना है और लेबल के नज़दीक ट्रेड लेने की कोशिश करिएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो ट्रेड है, ये जो लेबल क्रिएट हो गया, यहाँ से क्रिएट हो गया, उसके बाद ये जब उसके बाद गया फिर नेगेटिव आ गया, देखो अल्टीमेटली नेगेटिव होने लगा, उसके ऊपर जा नहीं पाया जब तक क्लोज नहीं देता है। ये जब क्लोज दे दिया नीचे आ गया, हर जगह वही होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप के समझ में शायद ये आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आप मतलब आपको लगता है गलत लगता है ना, आप पहले उसको देखिए, है ना, और आपका जो क्या सोच रहे हैं, क्या आपका मतलब ये स्टाइल के ऊपर आप क्या मतलब कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि ये रिस्क रिवार्ड रेशियो बैठता नहीं है, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे
तो आप थोड़ा लाइक कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन भी कर दीजिए। ठीक है, जय जगन्नाथ।